हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीबीएसई का एक सैंपल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ऑन द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो मैं आप लोगों के साथ केस स्टडी नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये केस स्टडी मैं बता देता हूं। बेसिकली आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब आप लोग आर्ग्यू करोगे कि सर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बात मैं जानता हूं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं हम लोग ये जो भी इसमें बेसिकली 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसका तो हम आंसर निकाल ही लेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की हेल्प से एक छोटा सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मेट है वो हमको रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कृषिका एन एलुमनाई ऑफ आईआईएम अहमदाबाद इनिशिएटेड हर स्टार्टअप कृषिका लिमिटेड इन 2018। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। The profits of Krishika Limited in the year 1920 after all appropriations was 35 lakh 31 lakh 25,000 है ना। तो कह रहा है अब सारी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद मेरे यानी कंपनी के इतने प्रॉफिट्स बचे हुए थे। अप्रोप्रिएशंस का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो डिविडेंड देना कंपनी के लिए अप्रोप्रिएशंस होता है। रिजर्व में अगर पैसा ट्रांसफर किया वो अप्रोप्रिएशंस होता है। तो ये सारी चीजें आपकी अप्रोप्रिएशंस के अंदर आ जाती है। दिस प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमने क्या क्या चीजें ले रखी थी। तो कह रहा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। तो एक बेसिकली आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है बेसिकली। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये एक अप्रोप्रिएशन है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको टैक्स का एक्सपेंस दे रखा है। इसके अलावा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड पेबल्स दे रखा है एंड ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है। ठीक है, तो ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग ईयर्स का बहुत ध्यान रखना है हमको। और फिर उसके बाद आपको 4 छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा। हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी हेल्प से एक छोटी सी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे से आगे बढ़ बढ़ के कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस। काम करते हैं, यहाँ पे 2 रुपीस के कॉलम बना लेते हैं। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और एक कॉलम मैं यहां बना लेता हूं, एक कॉलम मैं यहां बना। ठीक है, हटाने की शायद जरूरत नहीं थी बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ क्वेश्चन से। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है 31,25,000। अब जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये निकालने के लिए हम क्या क्या ऐड कर देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो आपको रिजर्व दे रखा है, तो मैं ऐड कर दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व। और फिर आपको टैक्स का एक्सपेंस दे रखा है, तो मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये कितना कितना आपको दे रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व आपको दे रखा है 875 एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 437,500। 875 437,500। तो इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर। तो ये आ जाएगा 875 437,500 से 13,12,500।
और जब मैं इसको ऐड कर दूंगा सारी चीजों को तो मेरा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें है नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यार है 31,25,000 इसमें ऐड कर देते, तो यार है 44,37,500। 44,37,500। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आपको क्या क्या दे रखे हैं, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से इसमें आपको गुडविल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 7,80,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 7,80,000। इसके बाद हम करते हैं लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आपको दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट 12.5 लाख। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 12.5 लाख, ये हम माइनस करेंगे। चलिए, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद जो हमारी कैलकुलेट करके फिगर आती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आ रहा है मेरा 43,37,500 में प्लस किया 780 माइनस 12.5, तो ये आ रहा है 39,67,500। अब नेक्स्ट हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को अकाउंट फॉर करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और इसके बाद हम लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। काफी नीचे तक आ गए हम लोग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि करंट एसेट्स होते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा बढ़ रहा है ना, पिछले साल से बढ़ रहा है, तो डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 2.5 लाख से। 2.5 लाख, ये क्या है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। सॉरी इंक्रीज, 2.5 लाख इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आइटम में आपको इन्वेंट्री दिख रहा है, ये इन्वेंट्री 2,30,000 से बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी आ गया 2,30,000। तो ये भी यहीं आ जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,30,000। इसके अलावा ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज होते हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये 1 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसको मैं यहां लिख दूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 1 लाख। और लास्ट में आपको क्या दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स शायद कम हो रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम होके सॉरी बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, 590 से 620 हो रहे हैं, तो 30,000 से बढ़ रहे हैं।
इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000। चलिए, तो ऐड होने वाली तो एक ही चीज है, तो ये तो एज इट इज यहां आ जाएगी 1 लाख, और इसका टोटल मैं यहां कर लेता हूं। तो टोटल कितना आ रहा है, दो, ये आ गया 480, 480 में 30 ऐड किया तो ये आई थिंक 5,10,000 आ रहा है ना। तो 480 प्लस 30,000, 5,10,000, तो इसे निकाल लेते हैं। प्लस 1 लाख माइनस 510, तो ये आ रहा है 35,57,500। इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनली हम लोग लेस कर लेते हैं टैक्स पेड, टैक्स पेड। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिकली नहीं दे रखी, आपको सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमको यहाँ अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि जितना प्रोविजन हमने बनाया उतना ही टैक्स हमने पे कर दिया होगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम 4,37,500 मानेंगे पे हुआ है, तो 4,37,500 इसमें से माइनस हो जाए 4,37,500। तो फाइनली इसमें आपका बच के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना बच रहा है 4,37,500, 31,20,000। ठीक है, प्लस में बच रहा है तो मैं इसे बोल रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में बचता तो मैं बोलता कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो भी क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं उसका जवाब देते रहेंगे। तो हमें 4 क्वेश्चन है गिन के, अब देख लेते हो क्या पूछ रहा है, और हमने सारी कैलकुलेशन कर ही ली होंगी, अकॉर्डिंगली हम आंसर कर लेंगे। तो सबसे पहले उसने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, तो ये हमने कितना निकाला था, ये 44,37,500। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या 44,37,500? द आंसर इज यस, डी ऑप्शन दिख रहा है। सेकंड में पूछा था उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है, तो ये भी हमने निकाल दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये रहा 39,67,500। तो ऐसा कोई ऑप्शन क्या हमको दिख रहा है कोई, द आंसर इज यस, सी दिख रहा है हमको 39,67,500। फिर उसने थर्ड में पूछा था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स कितना है, तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है ना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पूछ रहा है ना, क्योंकि हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ही टैक्स माइनस करते हैं, तो इन अदर वर्ड्स वो आपसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पूछ रहा है। तो ये हमने निकाल रखा है 35,57,500, 35,57,500। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको, द आंसर इज यस, ये रहा, ये ऑप्शन है 35,57,500। फिर फोर्थ में फाइनली आपसे पूछ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताओ भाई कितना है, तो ये मैंने 31,20,000 निकाला था, दिखा देता हूं एक बार। तो 31,20,000 ये हमारा फाइनल आंसर आया था। तो ये ऑप्शन भी नजर मार लेते हैं, कहीं दिख रहा है क्या हमको, यस दिख रहा है, 31,20,000 बी ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को यूज करके हमने थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो बस ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए थी। तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप प्लीज अगर ये हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।